पर पूछा था, कौन से कानून के तहत मर्डर अक्यूज्ड के घर पर बुलडोजर चलाया? अजय आलोक। सबसे पहली बात माना कि जो ये मर्डर अक्यूज थे जिनके घर पे बुलडोजर चला है, उनके अदालत के आदेश पे ही कुर्की जब्ती की उनकी आदेश निकली हुई थी, जिसको कार्यपालन करते हुए कुर्की जब्ती किया गया। कुर्की जब्ती करते वक्त घर के खिड़की पल्ले दरवाजे सब हटा लिए जाते हैं, उसको रहने लायक नहीं छोड़ा जाता। ये अदालती आदेश के तहत ही हुआ है, कोई इसमें गैर कानूनी काम कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आप बुलडोजर की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार कोई पहली बार बुलडोजर नहीं चला रहा है। पिछले 15 वर्षों से आप देखिए, जब से हम सरकार में हैं, मृत्युंजय जी भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, इनको तो ही पता होगा, व्हाइट हाउस पटना का चर्चित बिल्डिंग चारा घोटाले के पैसे से हमने वहां लेके सरकारी ऑफिस खुलवा दिया। बिहार के तमाम कोने में आईएएस, आईपीएस, डीजी, चीफ सेक्रेटरी की जमीन जो भ्रष्टाचार की संपत्ति थी, उसमें हमने स्कूल चलवा रहे हैं, हम आंगनवाड़ी सेंटर चला रहे हैं। तो हमारा सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं है, हमारा स्कूल मॉडल भी है, आंगनवाड़ी मॉडल भी है, सरकारी कार्यालय मॉडल भी है, जो जैसा रहेगा। लेकिन जब अपराधी भागा हुआ है और समर्पण नहीं कर रहा है, कुर्की जब्ती का आदेश निकला है, तो बुलडोजर चलेगा। मान लिया, बिल्कुल सही है, मान लिया। कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश है, उस पर बुलडोजर चलाना, उसे जब्त करना, कुर्क करना, बिल्कुल पुलिस का, प्रशासन का काम है। अजय आलोक, क्या बिहार में यूपी और एमपी की तरह अपराध के आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर चल रहा है, या सिर्फ अवैध निर्माण पर चल रहा है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, और जैसे आप कह रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है? अजय आलोक, देखिए, अपराधियों पे हम बुलडोजर सीधे नहीं ना उनको बुलडोज कर देंगे। अपराधियों के हौसलों को बुलडोज करना होता है, जो पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। हौसलों को बुलडोज किया है हमने, जो अवैध निर्माण भ्रष्टाचार के तहत संपत्ति जो बनाई है उसको जब्त किया है, उसको जब्त करके सरकारी संपत्ति बनाई है। तो ये अपना अपना मॉडल है। बुलडोजर चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मबल को तोड़ता है, ये अपराधियों के मनोबल को तोड़ता है, और ये समान सरकार अगर कर रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। ओके, मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चला, जहां ये अब तो साफ हो गया है कि ना कोई कुर्की जब्ती का आदेश था, ना अवैध, कुछ मामलों में अवैध निर्माण था पर कुछ में नहीं भी था, उस बुलडोजर मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है अजय आलोक, मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में आप अभी पिछले 4 दिन में जो बुलडोजर चला रामनवमी के पत्थरबाजी के बाद, आप उसको जोड़ के इससे देख रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये काम, जहां तक मेरी जानकारी है, जनवरी से चालू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि 2243 एकड़ जमीन को मध्य प्रदेश शासन ने अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 650 करोड़ रुपए थी। और ऑलरेडी जनवरी से मार्च में 1800 घरों पे बुलडोजर वो पहले ही चला चुके थे। तो ये जो अभी रामनवमी के पथराव के बाद जो इन्होंने बुलडोजर चलाया है, ये भी अवैध कब्जे वाले ही मकान थे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जाके कोर्ट से अब तक स्टे ला चुके होते, या अभी तक कोर्ट में मूव कर गए होते। नहीं, मैं तो वो जो गृहमंत्री का, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री का बयान था, वो भी आपको याद होगा ना, जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। और ये तो तथ्य है अजय, अब तो साफ हो चुका है, बहुत सारे अवैध निर्माण थे पर कुछ नहीं भी थे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, जो अवैध निर्माण नहीं है, क्या उनको बुलडोज करने के मॉडल से आप सहमत हैं क्या, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पत्थर मारे थे रामनवमी के जुलूस पर? नहीं, बिल्कुल। जो अवैध देखिए, एक बात मैं बताता हूं आपको। रामनवमी के जुलूस पे पत्थर नहीं मारे थे, उस घर को इस्तेमाल किया गया था पत्थर जमा करने के लिए। इसका मतलब कि पहले से इंटेंशन था कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा, हम पत्थर मारेंगे। ऐसे पेशेवर अपराधियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति रखना क्या समाज के हित में है? मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम पैनलिस्टों से पूछूंगा कि समाज के हित की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो कानून की बात हो रही है। हम तो और कोई सवाल पूछ ही नहीं रहे, मैं तो सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं। मैं इनको आप एक बात सुनिए, सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़े, जो दंगे करवाने की कोशिश में लगा रहे, उसको अपराधी नहीं कहेंगे, उसको आतंकवादी कहेंगे, और उनसे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और जो लगातार कानून तोड़ते जाए, उनको कानून का भय आप कैसे दिखाएंगे? सीआरपीसी और आईपीसी निकाल के उनको बताएंगे कि भाई जो कर रहे हो बड़ा गलत है, इसमें अदालती आदेश निकल जाएगा? नहीं, उनको डंडे से सिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है। मृत्युंजय तिवारी, ओके, अभी 1 सेकंड में लौट के आ रहा हूं।